अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अहमद मुश्तबा आप सब फ्रेंड्स की खिदमत में हाजिर है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसकी तादाद बहुत कम है। माइक्रोसेफेली एक ऐसी बीमारी है जिसमें बचपन से ही, पैदाइश के वक्त से ही बच्चों का सर बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो ये एक डिसेबिलिटी है जो बचपन से ही बच्चे में पाई जाती है। जहनी तौर पर उनका जो माइंड होता है वो ग्रो नहीं कर पा रहा होता और पूरी ज़िंदगी वो उसी छोटे सर के साथ गुजारते हैं और पूरी उनकी जो जसामत होती है समटाइम वो ग्रो कर जाती है, बट वो हेल्दी तो होते हैं लेकिन उनका सर बहुत छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चे ही लगते हैं। देखने से वो ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई बच्चा ही गुजर रहा हो। उनका जो जिस्म होता है वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना होता है। पूरी दुनिया में 1000 में से तकरीबन एक बच्चा, ये भी हो सकता है कि ना ही हो, लेकिन 1000 में से एक बच्चा ऐसा होता है, होने का अंदेशा होता है कि वो माइक्रोसेफेली का शिकार हो। दुनिया भर में ऐसे बच्चों के लिए डिसेबिलिटी स्कूल और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए होते हैं। वो मुख्तलिफ़ अदारों में जाके इन अदारों में तालीम हासिल करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, खेलते कूदते हैं और किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखा जाता है इन बच्चों को। इसी तरीके से लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया के हालात अगर हम देखें तो इसमें मिसकंसेप्शन पाई जाती हैं। मुख्तलिफ़ दरबारों के साथ, मुख्तलिफ़ मंदिरों मस्जिदों के साथ इनको मंसूब किया जाता है और वो ऐसे बच्चों को ऐसे जो से क्या कहते हैं दरगाहें वगैरह होती हैं उसमें छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान में भी एक ऐसी दरगाह है जिसमें वो बोला जाता है कि वो डोले शाह के चूहे हैं या इस तरीके से उनसे वो उनके वालिदैन उनको ऐसे बच्चों को उन दरगाहों वगैरह पे छोड़ आते हैं। हालांकि ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनके वालिदैन तो ये समझते हैं कि उनको शायद यहाँ पे खाने पीने या इस किस्म की चीज़ों से उनको मिलेंगी, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसी दरगाहें और दरबारों और इसी तरीके से वो बच्चे जो होते हैं वो वहाँ पे जाकर अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते, क्योंकि ये होता है कि उनकी ना तो याददाश्त पे वो होता है, बड़ों जैसी उनकी याददाश्त नहीं होती। छोटी छोटी बातों से पे वो हंसते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिविटी डिफरेंट करते रहते हैं और सम टाइम देखने में ऐसा आया है कि वो याद नहीं रखते और जो उसके इर्द गिर्द होता है उसी में वो घुल मिल जाते हैं। उनकी जहनी सलाहियत इतनी नहीं होती कि वो अपने रिलेटिव्स को भी पहचान सकें, इसलिए वो कोशिश करते हैं ऐसे वालिदैन या उनके वो ऐसे एरिया में छोड़ें, एक ऐसी बाउंड्री में छोड़ें जिनका उनको भी पता हो कि उनके बच्चे कहाँ हैं और उनको महफूज भी वो वाली जगह रहती है। इसी तरीके से एक और बीमारी है प्रोगेरिया। प्रोगेरिया एक ऐसी बीमारी है जो बचपन से ही उन बच्चों का सर आम बच्चों से ज़्यादा भरा होता है। पा मूवी आपने देखी होगी। पा मूवी में इसी किस्म की अवेयरनेस देने के लिए वो, लेकिन प्रोगेरिया में ऐसा होता है कि बच्चों की जसामत तो छोटी रह जाती है, बट उनका दिमाग वक्त के साथ साथ बड़ा होता रहता है और उनकी याददाश्त तकरीबन आम बच्चों की तरह ही होती है। लेकिन इन सब बच्चों, ये जो सा आज का टॉपिक बनाने का मकसद ये है कि हमें अपने फैमिली मेम्बर्स और अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसे बच्चा हमारे ख़ानदान में या किसी फैमिली में पैदा हो चुका है तो उनको वो अपनी ही निगहदाश्त में रखें, ना कि वो किसी ऐसी जगह पे छोड़ के आएँ जहाँ उनका कोई फ्यूचर ही ना हो और वो मुख्तलिफ़ तरीके से ऐसी एरियाज़ में बच्चों से मांगने के लिए मुख्तलिफ़ चौकों पे, रोड्स पे, सिग्नल्स पे इन बच्चों से दरवेश का नाम दे के या किसी दरबार के साथ मंसूब करके उसका बंदा बोल के या उसका चूहा बोल के उनसे मंगवाया जाता है, जो कि इंसानियत की तौहीन है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।